कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 9th क्लास में तुम लोगों ने रियल नंबर्स पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी इमेजिनरी क्या मतलब भी? इमेजिनरी का मतलब है ख्याली नंबर्स। इसको हमने नाम दिया था लोटा, ओ सॉरी अयोटा। इसको हमने नाम दिया था आयोटा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्यालों ख्यालों में ही बहुत कुछ हो जाता है। तो ये जो ख्याली नंबर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेट? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है यार तुम सब लोगों का। तो आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर है क्लास 10 फेडरल बोर्ड का, और ये तुम लोगों की न्यू बुक आई है अभी 2025 में। अच्छी बात है यार, तुम लोगों के लिए न्यू बुक आई है, नहीं तो ये जो तुम चैप्टर अभी पढ़ रहे हो ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो टाइम वाइज सिलेबस भी डिफाइन होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। पहले हमारा सिलेबस जो था वो बाकी कंट्रीज से पीछे था, लेकिन अभी जो न्यू बुक्स आती जा रही हैं वो काफ़ी अपडेट हैं और अच्छा सिलेबस है उनका। और तकरीबन हम लोग बाकी कंट्रीज़ के ना अब बराबर पहुंचते जा रहे हैं सिलेबस में। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ना ये बहुत ज़्यादा आसान बुक है और ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बुक है। बस तुम लोगों ने क्या करना है, आज तुम लोगों का पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, पहली एक्सरसाइज है। तो तुम लोगों ने पूरा साल रहना है कंसिस्टेंट, ठीक है। रोज़ का रोज़ एक एक्सरसाइज करो, आधी एक्सरसाइज करो, लेकिन तुम लोगों ने करनी वो कितनी है, रोज़ करनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और बेशक हफ्ता इतवार 2 दिन तुम लोग ऑफ ले लो, लेकिन ऐसे नहीं करना कि एक दिन पढ़ लिया और अगला पूरा हफ्ता जो है वो छुट्टी कर ली और फिर उसके बाद दोबारा एक दिन दिल किया तो पढ़ लिया। और एंड पे जब ऐसे फिर फेडरल बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो भी एसएलओ बेस्ड होते हैं, तुम लोगों को ये भी पता होगा। तो वो भी इतने आसान नहीं होते कि उनको बहुत ज़्यादा ईजी ले लें। तो तुम लोगों ने स्टार्ट से ही मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, और पढ़ते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। चीज़ों को समझने पे ज़्यादा जोर देना है और रटे पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि अब तो तुम लोगों का तकरीबन सारा ही जो भी होता जा रहा है ना पैटर्न, वो सारा एसएलओ बेस्ड हो रहा है। और तुम्हारे पेपर में तुम्हारी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हैबिट छोड़ देना। स्कूल में जब 8 क्लास में 7 क्लास में थे तो यही होता था कि मैम कुछ बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देती थी और पेपर में वही आ जाते थे और अच्छे नंबर आ गए, फर्स्ट पोजीशन आ गई। तो ऐसे नहीं होता, अभी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद ही तुम लोग पेपर में जो नया क्वेश्चन आएगा उसको करने के पॉसिबल होगे। तो अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं और आगे अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा कॉलेज तभी मिलेगा जब मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो अच्छा कॉलेज अब ऐसे ऐसे फीस पे भी नहीं मिलता, ठीक है। फीस पे मिल भी जाए तो अच्छा सेक्शन नहीं मिलता। तो अच्छे मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 9th क्लास में तुम लोगों ने रियल नंबर्स पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी इमेजिनरी क्या मतलब भी? इमेजिनरी का मतलब है ख्याली नंबर्स, ठीक है, ख्याली नंबर्स। तो यार ये अगर ख्याली नंबर्स है तो इनको इन्वेंट ही क्यों कर दिए भाई? ख्याली नंबर्स हैं, असल में तो ये कहीं तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। देखो रियल नंबर्स ऐसे होते हैं ना, 1 2 और भी कुछ नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स में। तो तुम लोगों की लाइफ में होता ही है, ठीक है। 1 किलो दूध, 2 किलो चीनी, ये रियल नंबर्स जो हैं तुम लोगों की लाइफ में होते हैं हर वक्त। लेकिन ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ना, ये तुम लोगों की लाइफ में कभी भी तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्यालों ख्यालों में ही बहुत कुछ हो जाता है। तो ये जो ख्याली नंबर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अभी तो इनका इतना यूज़ नहीं आएगा सामने, लेकिन आगे जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद अभी जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो अब हमें समझ आ रही है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, काफ़ी वो बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स काफ़ी उनके अभी भी यूज़ हो रहे हैं मैथ्स में। तो ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम लोगों का हमेशा ही चलता जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स तुम लोगों की ख़त्म हो गई है। हर सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस में भी इवन आगे तुम्हारे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर आएगा, वो भी तुम्हारी इवन मैथ्स कंप्यूटर में भी लग रही होगी। तो मैथ्स ऐसा चैप्टर है जिससे ही हर चीज़ डिफाइन होती है। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री छोड़ दो। तो ये ख्याली नंबर जो है ये बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है। तो इनको अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये ख्याली नंबर जो हैं सबसे पहले इन्वेंट कैसे हुए थे? देखो एक बात तुम लोगों को पता होगी कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट, इसके अंदर जो भी नंबर होता है, फर्स्ट करो यहाँ पे एक्स है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। लेकिन फिर मैथमेटिशियंस जो थे ना, उन्होंने कुछ ऐसे नंबर्स इन्वेंट किए कि ऐसे थे वो कि नेगेटिव थे इसके अंदर। उन्होंने इसके अंदर नेगेटिव नंबर डाले और फिर जो नंबर आए तो उनको उन्होंने कहा कि ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल में ऐसे नहीं होता। रियल में रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, रियल में रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। ये सिर्फ इमेजिनेशन थी
हमने ऐसे नंबर्स जानबूझ के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हों। अच्छा, हम लोग कर रहे थे एक इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। जो मैथमेटिशियंस थे ना वो ये वाली एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग खुद माइंड से भी सोचो कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि तुम जो भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर बेशक नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, स्क्वायर उसका उसको पॉजिटिव कर देगा। और जब उसमें हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने न्यू नंबर्स डिफाइन किए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लें, ठीक है। वो ऐसे कौन से नंबर्स थे, वो ऐसे डिफाइन हुए, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और अब हम रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, पता है ना रूट लें तो प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -1, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया रूट के अंदर, तो ये रियल में नहीं होता, ये इमेजिनेशन में था, ठीक है। तो इसको जो है ना, इसको प्लस -√1 को, यानी जो √-1 है, इसको हमने नाम दिया था लोटा, सॉरी अयोटा, इसको हमने नाम दिया था अयोटा, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दिया था, अयोटा। अयोटा जो है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और ये एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। इससे हम इसको अंडर द रूट -1 को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अब हमारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो गए थे, और ये अयोटा जो है और इसकी ये जो अंडर रूट -1 है, ये बहुत सारी इक्वेशंस भी सॉल्व करेगा, ठीक है, मैथ्स में। और दूसरा ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, सर्किट सॉल्व करने में, और भी बहुत सारी इसके यूजेस हैं, ठीक है। आगे वो तुम्हारी एक्सरसाइज आएगी उसमें तुम्हें पता भी चल जाएगा। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड, ठीक है। यूजुअली जो है ना हम z से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो a होगा ना, a, इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये जो a है ना यहाँ पर, इसको बोलेंगे रियल पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक रियल नंबर होगा और इसके साथ अयोटा नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तुम लोगों को पता चली गया कि कॉम्प्लेक्स जो है वो अयोटा की वजह से होता है। अच्छा जी, और यहाँ पे जो ये बी है, बी अयोटा नहीं, सिर्फ बी, ठीक है। इस सिर्फ जो बी है नंबर जो है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये नीचे वाला भी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, अब दो बातों का मुझे आप लोग आंसर करो कि अगर z जो है उसमें a 0 है, z कोई भी नंबर था, a प्लस बी आयोटा, जैसे 7 + 5 आयोटा या कुछ भी, उसमें जो a रियल पार्ट है, ठीक है, वो 0 है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा z इज इक्वल टू सिर्फ बी आयोटा, ठीक है, ओनली सिर्फ बी आयोटा बच जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि बी आयोटा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, और नंबर 2 पे अगर मेरे पास बी 0 हो जाए, फर्ज करो ये पहला था और दूसरे पे मैं कह रहा हूं कि बी 0 हो गया, बी 0 हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बचेगा, z इज इक्वल्स टू ए ओनली, ठीक है, z इज इक्वल्स टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। और प्योरली रियल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्योरली रियल और रियल एक ही बात है, ठीक है। तो ये रियल नंबर ही बच जाएगा पीछे, कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका क्या हो गया, खत्म। तो अब ये पीछे क्या रह गया है, सिर्फ रियल नंबर, ठीक है। अब ये रह गया है सिर्फ रियल नंबर, ठीक है भाई। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, इनके बारे में हम इनको कंपेयर कैसे करते हैं कि ये ग्रेटर है या इक्वल है या लेस देन है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग मुझे खुद बताओ कि एक चीज़ ख्याली है, तो तुम लोग जहन में ही सोच सकते हो कि यार ये इससे बड़ी होगी या ये इससे छोटी होगी, नहीं, ऐसे तुम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। जहन में ये चीज़ नहीं हो सकती, अगर सामने वो नज़र आ रही है तब तुम लोग बताओगे कि ये वाली चीज़ इससे बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। ये नंबर्स तुम लोगों को नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल है, कौन सा लेस देन है। अच्छा, ये बोलना गलत होगा, देखो अगर तुम्हें नजर आ रहा है ना 1 + 2 आयोटा,
तो ये बोलना गलत होगा कि 1+i 2+3i से छोटा है, ठीक है। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं बोल सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनमें कंपेयरिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। जैसे रियल नंबर्स में हम कर लेते हैं ना, शुरू से करते आ रहे हो, ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम नहीं कर सकते। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ऐड करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो उनकी हो जाएगी, वो तो बहुत आसान है, ठीक है। और बाकी भी बहुत आसान है। तो फिर इसके बाद आगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ व्हाट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एक ले लिया z, और वो किसके इक्वल था, a+b के, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट होता है ना, इसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, z बार से, z बार, ठीक है। तो z बार में हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ की जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, इसका हमने साइन उल्टा देना है, साइन उल्टा दो, ठीक है, साइन उल्टा देना है, और ये आ जाएगा जी z बार इज इक्वल्स टू a-b। अच्छा, एक और चीज तुम लोग याद रखना कि अपने जो नोट्स है ना, नोट्स जो तुम अभी ये लेक्चर कर रहे हो, ये पूरा साल एक रजिस्टर पे बनाना, ठीक है। एक रजिस्टर खत्म हो जाए फिर दूसरे पे जाना, और नोट्स बहुत ही तुम्हारी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जब तुम लोगों को तुम्हारे पेपर से पहले 3, 4 या 5 जितनी भी छुट्टियां होंगी ना, तो यही रजिस्टर होगा तुम लोगों के काम आ रहा होगा पूरा। इसी पे तुमने पूरी क्लास का सारा कुछ सॉल्व करके रखा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स तुमने लिखे होंगे, ठीक है। और ऐसे नोट्स लिखा बनाया करो कि तुम किसी को समझा रहे हो, ठीक है, कि कल जब तुम भूल जाओ, कुछ टाइम बाद तुम्हारे जहन से ना ये चीज़ें निकलना भी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जब तुम रिवाइज करो ना, तो तुम लोगों के तुम्हें ऐसे लगे कि ये नोट्स मुझे समझा रहे हैं। इस तरह बिल्कुल क्लियर और अच्छे नोट्स बनाने हैं सारे। अच्छा, तो फिर इसके बाद ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना है, सिर्फ जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन उल्टा देना है, ठीक है। और इनको हम लोग आपस में कंपेयर भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं तुम लोगों को ना अब इनका थोड़ा सा ग्राफ में बताता हूँ कैसे इनको ना रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। मैं एक्स वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है। ये रही मेरी एक्स एक्सिस और ये रही मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कोई भी नंबर ले लिया z इज इक्वल्स टू 1+2i, ठीक है। मैंने ले लिया 1+2i, ठीक है। तो ये जो ये वाली वैल्यू होती है ना रियल, इसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है ना वो रियल का होता है, और ये जो 2 होता है ना 2, इसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, इमेजिनरी पे, ठीक है, इमेजिनरी, इसको हम लेते हैं इमेजिनरी पे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 2। तो ये आ गया, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये 1+2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2। 1,2 किसके इक्वल है, 1+2i के। अच्छा, तो मैंने बताया कि कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन उल्टा दो, माइनस में है प्लस में कर दो, प्लस में है तो माइनस में कर दो। तो इस वाले का कंजुगेट लेना जरा, क्या आएगा, क्या आएगा, 1-2i, सही बताया, 1-2i। तो अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या है, -2, ये रहा -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। अच्छा, अब एक चीज देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था z, और ये जो 1, -2 है, ये मेरा क्या था, z बार, ठीक है। और अगर तुम लोग एक सेकंड के लिए सोच लो कि ये वाला जो x एक्सिस था, ठीक है, रियल एक्सिस था, ये था तुम लोगों का मिरर, ये क्या था तुम लोगों का मिरर। तो ऐसे लग रहा है ना कि इसकी मिरर इमेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जैसे तुम लोग मिरर के यहाँ पे पेन रखो, ये रहा मिरर, तो ये पेन तुम्हें वहां नजर आएगा मिरर में, ठीक है। सेम इसी तरह ये देखो, ये नंबर था, ठीक है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने मिरर रखा, ये मिरर में मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसकी मिरर इमेज होती है, रियल एक्सिस के अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट जो कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसकी क्या होती है, मिरर इमेज, ठीक है। समझ आ गई है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इन पे हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ऑपरेशंस मतलब गुर्दा शुर्दा नहीं निकालना, ना दिल का ऑपरेशन करना है, ना किडनी निकालनी है, ऐसा काम नहीं करना। ऑपरेशंस का मतलब है उनको प्लस माइनस करना, ऑपरेट करना, ठीक है, प्लस माइनस,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस हमने देखने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो कि हम एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों, ठीक है, इन दोनों को हम एक ही उसमें पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यार ये बहुत आसान है, पता है क्या करना है, जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट यानी ए, उसको दूसरे नंबर के रियल पार्ट में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको दूसरे पार्ट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, जो भी बीच में साइन लगा है। जैसे मेरे पास एक था Z1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा, और Z2 था मेरे पास C प्लस डी आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। तो अब इनको तुम अलग अलग ऐड कर लो, ए प्लस सी, और मैंने आयोटा ले लिया कॉमन, सी प्लस डी। अच्छा, और अब तुम लोगों को एक और बात मैं बता दूं कि तुम लोगों ने ना अब थोड़ा बड़ा भी हो जाना है, ये नहीं कि ये सारे स्टेप नहीं लिखे भाई ने या ये छोड़ दिया, तुम लोगों ने अपने माइंड में भी प्रोसेस करना है, ठीक है। पेपर वाले दिन ये तुम यहाँ पे कर दो कि तुम्हारा मार्क नहीं कटेगा। मैंने भी 9-10 के फेडरल बोर्ड में पेपर दिए और 11-12 के भी पेपर दे चुका हूँ, सब में अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। और इसी तरह मैंने किया, खुद सोचना सीखो, सारे सब स्टेप्स खुद मत करो, सारे क्वेश्चंस कॉपी मत करो, पेस्ट मत करो अपने नोट्स में, पॉज करो, खुद करो, अपने माइंड को प्रोसेस करो, क्योंकि पेपर में जो तुम क्वेश्चन करोगे वो पहली बार तुम देखोगे, तो तुम्हारी इतनी माइंड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम कैसे सोच रहे हो। तो फटाफट करना होता है, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता कि सारे स्टेप्स भी लिखने हैं। अगर गलत कराओगे तो वो तो मार्क्स पूरा हुआ ही नहीं, फर्ज करो पूरा हुआ ही नहीं तो वो ज़्यादा मार्क्स कटेंगे ना। अगर एक स्टेप यहाँ पे इसके पहली बात तो मार्क कटेंगे नहीं, और अगर तुम लोग सोच भी रहे हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि तुमने कम से कम क्वेश्चन तो पूरा किया हुआ है। तो इसीलिए अपने माइंड को प्रोसेस करना सिखाओ। Z1 प्लस Z2 ये हो गया, और Z1 माइनस Z2 क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट देखो, A माइनस सी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन होगा ना, ऐसे माइनस और माइनस अंदर दोनों के साथ लगेगा। सिमिलरली प्लस आयोटा टाइम्स A माइनस डी भी होगा, ठीक है, D माइनस का हो जाएगा। समझ आ गई, ये होगी इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो भी बता देता हूँ। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है, उनको हमने ना, ये देखो ऐसे तुम लोगों को ना दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, जैसे एक ही ऐसे ले लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा था और उन्होंने बोला इसको मल्टीप्लाई कर दो सी प्लस डी आयोटा से। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले इस वाले को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को इस पूरे के साथ, ठीक है। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस इस वाले के साथ होगा प्लस ए डी आयोटा, फिर बी की बारी प्लस बी सी आयोटा, फिर इन दोनों की बारी बी डी प्लस बी डी आयोटा इंटू आयोटा। अब आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर। अब मुझे बताओ आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है हमारे पास √-1, दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, अभी सारे क्वेश्चंस में यही लग रहा होगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस सॉरी माइनस का बी डी, ठीक है। ऐसे तुम लोगों ने सारे मल्टीप्लाई करने हैं, कुछ भी इसमें याद नहीं करना, रटा किसी चीज का भी नहीं मारना, क्वेश्चंस आएंगे सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अभी तुम लोगों ने क्या देखा है, ये सिर्फ प्रोसेस देखा है कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस में भी मल्टीप्लाई करना है, रटा कुछ भी नहीं मारना, ठीक है। तो अब इसके बाद डिवीजन देखते हैं, डिवीजन में क्या करना है, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। बस 1 मिनट मुझे दे दो, मैं ये रेस कर लूँ, फिर इसके बाद हम डिवीजन देखते हैं। डिवीजन भी बहुत आसान है। डिवीजन में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर होगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे होगा। अब डिवीजन देख रहा हूं मैं, ठीक है, डिवीजन आ गई। डिवीजन में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस बी आयोटा हमारे पास न्यूमिनेटर में होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में एक होगा a माइनस बी आयोटा, ठीक है। या कुछ भी हो गया यार, c प्लस डी आयोटा ले लेते हैं, सॉरी, चलो c प्लस डी आयोटा, तुम लोग कहोगे वो उसी का कॉन्जुगेट लिख दिया। अच्छा, मैंने c प्लस डी आयोटा ले लिया, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे,
बहुत आसान है। हमने बस, हमारा मोटिव ये होगा कि नीचे जो अयोटा है ना, इस अयोटे के बच्चे को यहाँ से ख़त्म करना है, अयोटा ख़त्म करना है। ठीक है, अब अयोटा ख़त्म करने का एक बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है, हमेशा वही फॉलो होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तुम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना, इसका तुम लोगों ने लेना है कॉन्जुगेट। ये स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने इसका लेना है कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, सी माइनस डी अयोटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा देना है। ठीक है, इसी को, इस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करा देना है और साथ डिवाइड भी करा लेना है। तुम लोग अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, तो उसी को मल्टीप्लाई भी करा देना है, इसी को क्या करा देना है, डिवाइड भी। जैसे सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, यही वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ। इसमें क्या किया मैंने, ए प्लस बी आयोटा था और सी प्लस डी आयोटा था, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया सी माइनस डी आयोटा के साथ और सी माइनस डी आयोटा के साथ। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे से खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले को छोड़ो, हम नीचे देखते हैं कि नीचे अयोटा खत्म कैसे हुआ। ठीक है, अब ये देखो, ये z, देखो ये मैंने ले लिया था z1 और ये क्या था, z1 का बार, इसी का कंजुगेट लिया है ना हमने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो इन दोनों को देखो, न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होंगे। तो हमने करना क्या है, अयोटा खत्म करना है डिनोमिनेटर से। तो अभी हम देखते हैं डिनोमिनेटर से इस तरह कैसे खत्म होगा। ये देखो, c प्लस डी आयोटा था और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया c माइनस डी आयोटा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है इसका आंसर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a यहाँ पे मेरे पास c है, तो c का भी स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म कौन सी है, डी आयोटा का भी स्क्वायर। तो c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर भी आ जाएगा और साथ अयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगी टर्म तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, देखो न्यूमिनेटर से खत्म हो गया ना हमारा। ऐसे होता है डिनोमिनेटर से ये अयोटा खत्म। ठीक है, हमने यही करना है। अब ये भी रटा नहीं है, ठीक है, कि हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये भी एक बहुत लोगों की सोच से हुआ कि यार ये डिवाइड से कैसे खत्म हो रहा है, फिर उन्हें ये एक प्रोसेस मिला। ठीक है, तो तुम लोगों भी ये सोच सकते हो, थोड़ा टाइम लगा सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है और दूसरा ये अब हो चुका है ना, तो बस ये अब जहन में रह ही जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है इसको रटा मारना, बस हमने, और ये याद नहीं करना, कुछ भी इसमें याद नहीं करना। बस तुम लोगों ने ये याद रखना है कि ये प्रोसेस है। क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, किससे, इसके कॉन्जुगेट से, बस और कुछ भी नहीं किया। डिवीजन ऐसे होगी। बस इसके बाद हमने क्या करना है, अब और एक्सरसाइज करते हैं। उससे पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर तुम लोगों से, जो मिस्टेक है बहुत कॉमन, वो मैंने तुम लोगों से डिस्कस करनी है। ठीक है, और ये मिस्टेक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व हुई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के आने से पहले इसको गलत ही किया जाता था। अच्छा देखो, मेरे पास एक है माइनस का अंडर द रूट ए और दूसरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस अंडर द रूट बी के साथ। अब तुम लोग यहीं पे पॉज करो। ठीक है, ऑनेस्ट होके पॉज करो और फिर मुझे बताओ तुम लोगों का इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर तुम लोगों का आंसर आ रहा है ना पॉजिटिव का रूट ए बी, तो वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, ये गलत आंसर है। इसका आंसर आता है माइनस का रूट ए बी। ठीक है, माइनस का रूट ए बी इसका ठीक आंसर है। कैसे, देखो ये ऐसे सॉल्व होता है। देखो माइनस का, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, -1 मल्टीप्लाई बाय ए, सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अब रूट अलग अलग भी हो सकती है, इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1 इंटू अंडर द रूट ए। ठीक है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई होंगे दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, माइनस का रूट 1 इंटू रूट का बी। ठीक है, अब मुझे बताओ रूट -1 क्या होता है, रूट -1 क्या होता है, अयोटा होता है। तो यहाँ पे भी अयोटा रूट ए आ गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा रूट बी के साथ। अब अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए बी। मिल जाएंगे ना दोनों आपस में। और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस का रूट ए बी। ठीक है, ये करना गलत है कि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया और ए बी इसका आंसर आ गया। ये ऐसे सोल्व होता है। ठीक है, और ये आफ्टर डिस्कवरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही हुआ था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के आने से पहले तो अयोटा नहीं था ना, तो फिर इसको इसी तरह सॉल्व करते थे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये रहा। ठीक है, बस ये माइंड में याद रखना एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं फटाफट। अच्छा भाई, तो पहला तुम लोगों का क्वेश्चन क्या है, ये तुम लोगों के रूट्स में गिवन थे कुछ,
तो इनको हमने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब तुम लोगों ने सिर्फ दो बातें माइंड में रखनी है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट -1, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, ठीक है। आयोटा दरअसल प्लस माइनस अंडर द रूट -1 के इक्वल होता है। तो स्क्वायर लोगे जब तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, -1 सॉरी, स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर जो है पॉजिटिव हुआ तब भी -1 आएगा और नेगेटिव हुआ तब भी -1 आएगा, ठीक है। आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट -1 के इक्वल होता है। प्लस हो या माइनस हो, इसका मतलब ये है कि प्लस अंडर द रूट -1 लिखा है या माइनस अंडर द रूट -1 लिखा है, दोनों आयोटा के इक्वल ही होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बस देखते साथ तुम लोगों ने आंसर इसका बोलना है। इसका आंसर क्या है, ये सोल्व नहीं करने होते ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, बस जहन में ही सोचो क्या है जी। बस एक दो बार देख लो क्वेश्चंस, आगे मैं यहीं पे तुम लोगों के साथ जहन में करूंगा, ठीक है, मैं भी और तुम लोगों ने भी अपने माइंड में इनको करना है। तो अंडर द रूट -1 मैंने अलग किया, साथ 3 था, ठीक है। अब इनको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, अंडर द रूट -1 इंटू अंडर द रूट 3, और ये आयोटा √3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी इनमें नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आयोटा √3। दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट 6 वैसे का वैसे ही आएगा, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है। -4, ठीक है, -4। अब देखो, चलो करता हूँ, -1 इंटू √4, ऐसे कर दिया, ठीक है। ये वाला स्टेप करके ये वाला किया, मतलब इसमें भी पहले मैंने -1 कॉमन करके 4 लिखा अलग अलग, फिर ऐसे कर दिया। अब 6 आयोटा √4, √4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 6 आर 12, 12 आयोटा। समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, -4/9, माइनस का 4/9, ठीक है। तो माइनस फिर से मैंने अलग किया, वो आयोटा बन गया, आयोटा अंडर रूट -1 वाला, और पीछे मेरे रूट में रह गया 4/9, ठीक है। 4/9 का रूट लो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 2 से उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा 2/3 आयोटा। ये रहा इसका आंसर, ठीक है, बहुत ईजी है ना। अब ये वाला माइनस अंडर द रूट -20, ठीक है। इसमें मैंने कैसे किया, -1 किया, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ ना, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 सेम तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने फिर से अलग कर दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4 इंटू 5, समझ आ गई। और माइनस अंडर द रूट -1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा, ये माइनस ऊपर से आता जा रहा है, ठीक है, माइनस का आयोटा, और ये 4 इंटू 5। इसको कैसे करेंगे, 4 का अंडर द रूट लोगे, उसका आंसर क्या आता है 2, और √5 ही होता है, तो इसको ऐसे लिख दोगे आप 2√5, तो इसका फाइनल आंसर है -2 आयोटा √5, ठीक है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे है जी 4 माइनस √60, 4 माइनस √60, 4 माइनस का अंडर रूट माइनस का 60, ठीक है। अब 4 माइनस था, √60 मैंने इसलिए इसी तरह लिख लिया, और अंडर द रूट -1 का था जो, वो आयोटा यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा था इसका आयोटा। अच्छा भाई, तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा मैंने ये सोचना है ना कि यहाँ पे जो मुझे ना ऐसा नंबर चाहिए जिसका रूट मुझे पता हो। जैसे 4 का रूट मुझे पता है वो 2 आता है, 9 का रूट मुझे पता है वो भी 3 आता है, 16 का भी पता है 4, 25 का 5, इसके बाद 36 का 6, 49 का 7, और 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, ठीक है। इस तरह तुम लोगों को भी स्क्वायर रूट्स याद कर लेने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैंने क्या सोचा कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका रूट मुझे पता हो, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा सा सोच सकते हो, नहीं तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट √60 लिख सकते हो, वो भी किया जा सकता है। नहीं तो अगर खुद करना चाहते हो, माइंड की एक्सरसाइज कराना चाहते हो, तो ये करो, 4 इंटू 15 मेरे जहन में आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस से ये खुद आ जाएगा, कोई जादू की बात नहीं है कि मेरा माइंड तेज है या किसी का भी माइंड तेज है इसलिए वो कर पा रहा है, ऐसी बात नहीं होती। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें आपके जहन में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो 4, अब मुझे √4 पता है वो क्या होता है, वो √4 होता है 2, और √15 वैसे का वैसे ही, उसका मुझे नहीं पता, और साथ ही आ गया इसका आयोटा। ये रहा तुम लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया। अब इसका आंसर जो है -√16 गलत है, ठीक है, -√16 यानी -4, -4 इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी +4 इसका आंसर गलत है, इसका आंसर -4 होना चाहिए, ठीक है। अब +4 क्यों गलत है, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्ट माइनस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। -4 आंसर ठीक है, क्यों -4 आंसर क्यों ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे, आयोटा लेकर करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ।
यहाँ पे वो लिखेंगे आयोटा रूट 8 इंटू आयोटा रूट 2, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पीछे किया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और 8 टू ज़र क्या हो जाएगा हमारे पास √16, और हमारे पास √16 क्या होता है 4, -4 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट माइनस खत्म कर देना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पहले 4 पार्ट लिख लिए हैं, ये उस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और बाकी जो है इसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन वाले और कुछ स्क्वायर्स वाले हैं, ठीक है। वो मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बुक से। तो ये वाले जो है क्वेश्चंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हैं। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना तुम्हारे, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम लोगों के ना सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे, लॉन्ग में तो आ ही नहीं सकते, शॉर्ट में भी नहीं आएंगे, ये आएंगे तुम लोगों के इसमें ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में तुमने इस तरह नहीं करना, तुमने इज इक्वल्स टू लिखा और ये लिखा, फिर ये लिखा, ब्रैकेट खोली, फिर इनको अलग लिखा, फिर इनको अलग लिखा और सॉल्व किया, तो भाई एक ही एमसीक्यूज कर पाओगे तुम 25 मिनट में, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है फिर। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जहन में करने वाले, माइंड किस लिए है तुम्हारे पास, ठीक है, तो इनको माइंड में करना सीखो। अभी देखो क्या करना है, मैंने बताया था रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। 4 + 5 = 9, रियल को रियल से किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से 5 - 1 + 4 आयोटा, आंसर है, ठीक है। सब्जेक्टिव में ये लिखना ही नहीं है तो स्टेप्स क्या करने हैं, ये तो तुमने ऑब्जेक्टिव में करना है ना, मैं बता जो रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करो। -5, माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, ठीक है, -5 प्लस का 6 आयोटा, ठीक हो गया। अब क्या करो, अब इनको आपस में कर दो ऐड, ठीक है, माइनस तो चला गया ना, पीछे ऐड रह गया, 7 - 5 क्या हो जाएगा 2, और -6 + 6 आयोटा क्या हो जाएगा प्लस का 0 आयोटा। अब ये कौन सा नंबर है, ये है रियल नंबर, ठीक है। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सोल्यूशन से हमें क्या मिल रहा है, रियल नंबर, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, -7 - 3 आयोटा, -7 - 3 आयोटा मैंने माइनस नर भेज दिया, -2 - 7 -9, और +8 - 3 आयोटा, +8 आयोटा -3 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, ये रहा इसका आंसर। 4, अब इसको भी अंदर भेज दो, -5 प्लस का 2 आयोटा, 4 - 5 -1, और -2 + 2 आयोटा फिर से +0 आयोटा, और ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। अब तुम्हारे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक है भैया जी। तो अगले 4 पार्ट्स मैंने तुम लोगों के लिख लिए, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, प्रोसेस पता है ना क्या करना है, पहले एक नंबर को इस पूरी टर्म के साथ, फिर नेक्स्ट वाले को इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, तुम लोग लिखोगे इसको ऐसे, ठीक है। मैं ये पहला क्वेश्चन फुल स्टेप वाइज कर रहा हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कराया इसके पूरे के साथ 1 + 2 आयोटा, प्लस 4 आयोटा को फिर से मल्टीप्लाई करा दिया 1 + 2 आयोटा के साथ, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2 + 2 2 जार 4 आयोटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 आयोटा इंटू 1 +4 आयोटा ही आएगा, और +4 आयोटा इंटू 2 आयोटा, 4 2 जार 8, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 4 आयोटा 4 आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 आयोटा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा -8, बिल्कुल सही, -8, और -8 + 2 -6 + 8 आयोटा, ये रहा तुम लोगों का इसका आंसर, ठीक है। -8 प्लस -6 + 8 आयोटा, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 1 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराया, थोड़ा तेज करने की स्टार्ट करो, ठीक है। और अब फिर -4 आयोटा को इस दोबारा के साथ सारा दोबारा मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 -3 आयोटा, इसी तरह -4 2 जार -8 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 जार क्या होता है 12, +12 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर मत भूलना, सही है, आयोटा 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 का स्क्वायर, -4 × -3 प्लस का 12, ठीक है, और 2 ये क्या हो जाएगा माइनस का 11 आयोटा, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को, और +12 आयोटा का स्क्वायर -12, ठीक है, -12 + 2 -10 -11 आयोटा, इसका क्या है आंसर है, ठीक है, -10 माइनस का 11 आयोटा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें तो एक ही है टर्म, इसी को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है, -8 आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, -8 आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, -8 2 क्या हो जाएगा 16, माइनस का साइन ऐसे, माइनस का साइन ऐसे ही, 8 2 16 -16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 2 16 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -16 आयोटा माइनस का 16,
अब ए वाली टर्म को पहले देखो, रियल है ना, रियल वाली टर्म को हम पहले लिखते आ रहे हैं, -16 का आयोटा इसका क्या है आंसर। ठीक है, बहुत आसान है यार, बहुत ज़्यादा। ये देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, तो बस स्क्वायर लगा देना। और स्क्वायर कौन से वाला, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए क्या है 3, बी क्या है 2 आयोटा, और फिर से बी टर्म क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, और फिर 6 2 जार 12। ठीक है, 3 इंटू 2 6 2 जार 12 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 7 आयोटा का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लग गया। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -4, 9 -4 क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस 12 आयोटा इसका आंसर है। बिल्कुल इजी पीजी सोल्व हो गया। अब इसके आखिरी 4 पार्ट रह गए इस क्वेश्चन के, वो भी सोल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 4 पार्ट मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। पहला पार्ट देखो, देखते साथ क्या नजर आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। अब ये इस फॉर्म में था, मैंने इसको इसमें ले आना है। ए क्या है मेरे पास 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 6 आयोटा, 6 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और 7 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, -1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 प्लस 36 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। अच्छा यार, ये हमने ना डक्स रखी हुई है अपने घर में, तो ये थोड़ा बोलती हैं बीच में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अच्छा -5 -3 आयोटा होल का स्क्वायर। अच्छा, मैं तुम लोगों को 2 तरीके बताता हूँ इसको करने के। एक था मेरे पास स्टूडेंट ए, ठीक है, एक तरीका उसका था, और एक था स्टूडेंट बी, एक तरीका उसका था। ठीक है, अब स्टूडेंट ए ने कैसे किया, ठीक है, स्टूडेंट ए ने ऐसे किया, इसको ले लिया -5, ए ये ए माइनस बी होल का स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, उसने बोल दिया ए है -5 और बी है मेरे पास +3 आयोटा। ठीक है, उसने ऐसे कर दिया। अब a माइनस बी उसने होल का स्क्वायर लगा लिया। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर, माइनस था ना, माइनस उसने पहले ही ले लिया, ये माइनस जो था ना इसने फॉर्मूले वाला ले लिया, इसीलिए b के साथ नहीं लगाया। समझ आ रही है बात की, उसने इसको माइनस बना दिया, माइनस जो है वो फॉर्मूले वाला ले लिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे रहने दिया, b ये मान लिया 3 आयोटा। आई होप समझ आ रही होगी बात की। ठीक है, तो a का स्क्वायर -2 टाइम्स a इंटू बी -5 इंटू 3 आयोटा प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या था 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 5 जार 10 और 10 3 जार 30 आयोटा, प्लस का आ जाएगा 30 आयोटा, साथ 3 का स्क्वायर आ जाएगा +9 और आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर माइनस कर देगा और 25 -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 प्लस 30 आयोटा, 16 प्लस 30 आयोटा। ठीक है, ये आंसर आ रहा था हमारे पास स्टूडेंट ए का। ठीक है, स्टूडेंट ए ने इसको इस तरह किया। अब स्टूडेंट बी ने कैसे किया, देखो अब मेंटेलिटी का फर्क देखो। ठीक है, आपको अब पता चलेगा कि ज़्यादा करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप होती है। ठीक है, अब बी ने क्या किया, बी ने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया, इसने रहने दिया 5 + 3 आयोटा और स्क्वायर सारे पे था। ठीक है, माइनस उसने बाहर कॉमन ले लिया, देखो माइनस अंदर जाएगा सेम टर्म बन रही है। अब माइनस का स्क्वायर उसको पता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसको पता है माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो उसने कहा ठीक है मैं इसी तरह रहने देता हूँ ना, ये या इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर दोनों का एक ही बात है। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस तो इवन पावर से खत्म हो जाता है ना। अब इस पे उसने फॉर्मूला लगा दिया, 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर आ गया 25 +2 5 जार 10, 10 3 जार 30, 30 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -9 आ जाएगा इसका आंसर टोटल। ठीक है, और इसका आंसर आ गया 16 + 30 आयोटा। अब देखो फर्क, देखो फर्क क्या है इन दोनों में, आखिर में आके तो सेम हो रहा है। देखो स्टार्ट अच्छा लेना होता है, हमेशा स्टार्ट क्या लेना होता है, अच्छा लेना होता है। अब इसने स्टार्ट ले लिया ना अच्छा, इसका क्वेश्चन अब गलत होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो गए। लेकिन उस जो स्टूडेंट ए था उसके जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें रॉन्ग होने के बहुत चांसेस थे। ठीक है, कहीं पे वो माइनस गलत लगा देता, ठीक है 80% इसके चांसेस थे गलत हो जाए।
लेकिन स्टूडेंट बी ने क्या किया, फौरन जो प्रॉब्लम उसको नजर आ रही थी उसको सोल्व किया। और हमेशा स्टार्ट अच्छा लेना है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस में नहीं, लाइफ में भी किसी भी चीज का स्टार्ट और एंड अच्छा करना है। अच्छा भैया, अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11, ठीक है, पार्ट नंबर 11 है तुम लोगों की बुक का। इसमें क्या करना है, देखो साफ साफ वही मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, ठीक है। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई कराओगे पूरी टर्म के साथ। 1 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है। फिर से मैंने प्लस करके रूट 2 आयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब देखते जाओ, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम सारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। प्लस 2 रूट आयोटा सेम आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, माइनस रूट 2, ये रूट के अंदर चले जाएंगे ना, दोनों मिल जाएंगे आपस में, 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस का रूट 3 आयोटा प्लस का रूट 2 आयोटा और माइनस की क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, माइनस रूट 6, और आयोटा का स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस का रूट 6। तो एंड में आंसर इकट्ठे कर लो जो रियल टर्म्स हैं और कॉम्प्लेक्स को अलग कर दो, 1 प्लस रूट 6 और साथ मैंने किया प्लस रूट 2 माइनस का रूट 3 आयोटा, ठीक है। मैंने कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट हमेशा क्या कर लिए अलग, क्योंकि देखो हमने एक कन्वेंशनल है, हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो ये पूरा b आ गया, ये आयोटा आ गया और ये सारा a आ गया। समझ आ गई बात की, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो ये ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट एक दफा मैं सही करके लिख लूं, क्या है नेक्स्ट पार्ट, रूट 2 प्लस आयोटा, रूट 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और साथ है रूट 2 माइनस आयोटा। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रूट 2 माइनस आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर माइनस, और बी क्या है मेरे पास आयोटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 ही आ जाएगा, और माइनस आयोटा का स्क्वायर देखो, आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1 -1 प्लस 1, और इसका आंसर आ गया 3। आंसर इसका क्या आ गया, 3। समझ आ गई ना, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया तुम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है भैया जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने सारे पार्ट्स लिख लिए हैं, 6 पार्ट थे टोटल, और 6 के 6 पार्ट मैंने लिख लिए हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए थोड़े न्यू है, ये कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ भी नहीं करना इनमें, इनमें करना ये है कि देखो तुम लोगों को पता है ना, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो तुमने ये बनाना है और ऊपर जो है इसकी कोई पावर बनानी है जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, ये बनाना है बस। देखो तुम लोग सॉल्व कैसे कर रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन देखो, ये वाले 7 करना मेरे। अच्छा जी, आयोटा की पावर 9। अच्छा मैंने ऐसे करना है, मैंने ना इसको आयोटा की पावर, आयोटा का स्क्वायर बनाना है। अब ठीक है, अब कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ और आयोटा आ जाए, तो मैं ब्रेक कर लूंगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं आयोटा स्क्वायर की पावर कुछ रख लूँ और ये मल्टीप्लाई में आ जाए, तो मैं ब्रेक कर लूंगा इवन में, ठीक है, हमेशा इवन में ब्रेक करना है, एक इवन और एक ओड। आयोटा की पावर 8 मैंने ले ली, इंटू आयोटा कर दिया, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 9 ही आ जाएगी ना। और साथ इसको मैंने क्या लिख लिया, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर -1 की जो पावर है 4 वो फिर से 1 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, आयोटा की पावर क्या है 13। अब फिर से इवन नहीं है तो मैं इसको इवन में क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, कैसे, आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा। समझ आ गई, फिर से मैंने आयोटा स्क्वायर लिया और इसकी होल की पावर मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 6 2 12 इंटू आयोटा, -1 की पावर 6 इंटू आयोटा। अब -1 की इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू, इसका भी क्या आ गया आयोटा, आंसर आ गया। अब आयोटा की पावर 28, ये ऑलरेडी क्या है, इवन है, तो अब मुझे ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मैंने आयोटा की स्क्वायर क्या ले ली, 14, 14 2 28, और -1 की पावर 14, पॉजिटिव 1 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 14 भी क्या है, इवन नंबर है, तो 1 इसका क्या है आंसर है। देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा अब देखो, माइनस आयोटा की पावर 21। अच्छा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो ये मैं कैसे सॉल्व करूँ, पहले बात ये तुम लोग खुद भी सॉल्व करो, ठीक है, फिर इसके बाद आगे मेरे साथ सॉल्व करो। -1 इंटू आयोटा की पावर 21 मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब मैंने -1 की पावर अलग ले ली, -1 की पावर 21 अलग ले ली, और आयोटा की पावर 21 क्या कर ली, अलग ले ली। -1 की पावर 21 -1 ही आएगा, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी ले लो कुछ 1 ही आएगा, और दूसरा माइनस के ऊपर ओड पावर है, फिर माइनस खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इवन पावर है तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आयोटा की पावर क्या है 21,
इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ना आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा में, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब देखो आगे, ये -1 इसके साथ लिख लो या अभी चलने दो, ठीक है, माइनस आयोटा लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, माइनस आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, नहीं तो ऐसे जाने दो। आयोटा की पावर 4 स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर इंटू 5 सॉरी 10, ठीक है, 10 2 जार 20 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 10 इंटू आयोटा। अब ये 1 रह जाएगा, ठीक है, ये क्या रह जाएगा 1 -1, ये -1 ऐसे कैसे, ये रह गया 1 इंटू आयोटा। अब इस सारे को आंसर क्या आ रहा है, इस सारे का आंसर आ रहा है माइनस का आयोटा। क्यों माइनस का आयोटा आ रहा है, सामने ही है, इसमें क्या बताऊं, ठीक है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो -1, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा ऐसे कैसे, और ये आ गया आयोटा, ठीक है, तो ये क्या बच गया माइनस आयोटा, ठीक है, ये क्या था इसका आंसर, माइनस आयोटा, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर मैं यहाँ से ये रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कर लिया नोट, अब मैं रेस करने लगूँ, मैं करने लगूँ, हाँ ठीक है, ये लिख लेना। अच्छा आगे देखो 3 आयोटा, अभी देखो ये होल का क्यूब, अब मैं क्या करूँगा, क्यूब अलग अलग ले लूँगा, 3 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लो, नहीं तो याद रखो, थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है, और इसको मैंने फिर से ब्रेक कर लिया क्योंकि इवन नहीं था, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, 27 आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा -27 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, वेरी गुड यार, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है -2 आयोटा की पावर 4, दोनों की पावर मैं अलग अलग कर लूंगा, -2 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर भी 4, -2 की पावर 2 की पावर 4 होती है 16, -1 की पावर 4, फिर से माइनस खत्म, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, 2 की पावर -2 की पावर क्या 4 क्या आ जाएगी 16 इंटू आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर आयोटा की पावर 4 को, तो 16 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर से 1 पावर है, माइनस खत्म, इसका 16 क्या आ गया, आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम लोगों का खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 5। चलो यार, अगला भी मैंने तुम लोगों का सारा लिख लिया है, 9 प्लस आयोटा की पावर 6, ठीक है, तो ये देखो कैसे होगा, 9 तो ऐसे कैसे ही आता जाएगा जब तक मैं आयोटा की पावर 6 को सॉल्व नहीं कर लेता, ठीक है, तो मैंने क्या किया 9 लिया प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर का मैंने क्या कर लिया 3, 3 2 जार 6, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 3, -1 की पावर क्या आ जाएगी, -1 की पावर 3 क्या आ जाएगा -1 ही आएगा, और 9 -1 क्या हो जाएगा 8, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -17 प्लस आयोटा की पावर 5, तो मैंने ये ले लिया -17 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब ये क्यों किया ये तुम लोगों को बेहतर पता है, ठीक है, तो -17 ऐसे कैसे, अब देखो मैं सोल्व कैसे करूंगा, हर बार नहीं समझाऊंगा मैं, -17 प्लस आयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, -17 आयोटा का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -17 प्लस आयोटा, -17 प्लस आयोटा, आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, आयोटा की पावर 4 -13 आयोटा, आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -13 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर -13 आयोटा, -1 का स्क्वायर 1 -13 आयोटा, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, आयोटा की पावर 5 प्लस 21 आयोटा, इसको मैंने आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा में ब्रेक किया, प्लस 21 आयोटा कर दिया, साथ इसको आयोटा की स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा, ठीक है, ये 1 रह जाएगा, आयोटा एक सेकेंड 1 रह गया बस, आयोटा प्लस 21 आयोटा, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है, तो 1 प्लस 21 22 आयोटा, इसका क्या आ गया, सिंपल सा आंसर आ गया। अच्छा अब मुझे ये बता दो एक बात, ये 22 आयोटा है क्या, ये 22 आयोटा है क्या, जिसने बताया यार वेरी गुड, ठीक है, मतलब वो सही बैठ के समझ के देख रहा है, और जिसने नहीं बताया तो भाई थोड़ा सा जहन खोलें, इस तरह काम नहीं चलना, ठीक है, तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, जिसका कोई रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी, ठीक है, स्पेलिंग चेलिंग देख लेना। आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7, ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, ये पावर्स अलग हैं, तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, दोनों में ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इंटू होल का स्क्वायर
इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 3 इंटू आयोटा। ठीक है, ऐसे मैंने इसकी क्या कर दी, ब्रेकिंग कर दी और फिर उनका मैंने स्क्वायर ले लिया। आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस -1 का क्यूब इंटू आयोटा, ये 1 हो जाएगा आयोटा और ये -1 ही रहेगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 0। अच्छा एक और बात यार, ये 0 क्या होता है, ये रियल होता है या इमेजिनरी? ठीक है, ये दोनों है, क्योंकि 0 को आप 0 + 0 आयोटा लिख सकते हो। ठीक है, 0 रियल भी है और इमेजिनरी भी है। ठीक है, 0 कोई चीज़ आपके सामने नहीं है तो आप 0 बोल सकते हो। ठीक है, ये रियल में भी है। और इमेजिनरी क्या है कि आप किसी चीज़ को 0 बोल दो जहन में कि ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो भी इमेजिनरी बात है। समझ आ गई? अब ये देखो, आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर क्या आ गई, 100 आ गई। अब एक बात देखो, दोनों इवन है। ठीक है, दोनों इवन है, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर ली, ब्रेकिंग करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। 37 टू ज़ा क्या हो जाएगा, 34 74, 37 टू ज़ा 74 आयोटा स्क्वायर और ये आ गया 50। समझ आ गई बात की? ये आ गया -1 की पावर 37 और ये आ गया -1 की पावर 50। अब 50 इवन है, 37 ओड है, तो ये -1 ही रह जाएगा और ये माइनस, और 50 से क्या बन जाएगा 1, इवन है ना, माइनस खत्म कर देगा और इसका माइनस वैसे ही -1 -1 -2 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और ये क्या है हमारे पास, रियल है। प्योरली रियल बोलो, रियल बोलो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 पार्टी थे इसके, मैंने 6 के 6 करा दिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने पहले 3 पार्ट्स लिख लिए। ठीक है, अच्छा जगह ना पड़ी तो फिर मुझे वो कम पड़ गई तो मुझे वो थोड़ा रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तुम लोग साथ साथ नोट भी करते जाओ और समझते जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि टाइप कौन सी है, ये डिवीजन वाली टाइप्स हैं। सही, तो ये डिवीजन वाली टाइप्स है, तो इनमें हमने क्या करना होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्रोसेस हमने पहले ही समझ लिया था। तो नीचे डिनोमिनेटर का आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ले लो, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस आयोटा। 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस का आयोटा। तो 4 प्लस आयोटा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करा दो, 3 इंटू 4 प्लस आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करा दो पहले, 3 4 सा क्या हो जाएगा 12, 3 4 सा क्या हो जाएगा हमारे पास 12, तो 12 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 प्लस 3 आयोटा आ गया, 12 प्लस 3 आयोटा आ गया, बिल्कुल आ गया। 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 16 -1 क्या हो, 16 प्लस 1 हो जाएगा ना, ये 16 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 17 और 12 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये तुम लोगों का आंसर है। अच्छा एक और चीज के बुक में ना आंसर रियल पार्ट अलग करके लिखा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग करके लिखा है, तुम यहाँ तक कर देते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12/17, क्योंकि दोनों का है ना 17 प्लस 3 आयोटा अपॉन 17। ये हो गया तुम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, इसको मैंने रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, 3 आयोटा अपॉन 6 प्लस 5 आयोटा। 6 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट 6 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 6 माइनस 5 आयोटा। 6 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 6 माइनस 5 आयोटा। तो 3 आयोटा एज इट इज, 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 आयोटा अपॉन 6 माइनस 5 आयोटा। नीचे से ये देखो यार, सारा सेम प्रोसेस लगेगा, सारा का सारा सेम। बस आगे अब तुम लोगों की कैलकुलेशन स्किल्स ही चेक होती हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया सारा। तो 6 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 6 3 ज़र 18 आयोटा, 3 5 ज़र 15 माइनस 15। ठीक है, माइनस है ना ये, माइनस 15, 7 आयोटा का स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया। 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, बिल्कुल 18 आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 प्लस 15, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ आ गया आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, सॉरी आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा हमारे पास, ऐड हो जाएगा 25 के साथ, 25 के साथ इसको ऐड कर दो। ठीक है, ऊपर मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ,
15 प्लस 18 आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 25, 25 प्लस 36 करना, 25 प्लस 35 क्या हो जाएगा 60 और 61 आ गया इसका आंसर 61, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो, 15 डिवाइडेड बाय 61 कर दो, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 61 कर दो, और कहीं पे भी कैंसिलेशन आई होप के नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो कैलकुलेटर में तुम लोग देख लो वो चीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे मेरा काम था समझाना, आगे तो अब कैलकुलेशन तुम लोग भी थोड़ा साथ दो ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, 3 माइनस आयोटा रूट 5, 3 प्लस आयोटा रूट 5, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी क्वेश्चन में, सारे एक सेकंड में मार्कर गिर गया, हाँ कुछ भी नहीं है किसी में, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। इसमें भी कॉन्जुगेट ले लो, 3 प्लस आयोटा रूट 5 कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5, 3 प्लस आयोटा रूट 5, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे कंबाइन में लिख रहा हूँ, 3 माइनस आयोटा रूट 5 से मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है, डिवाइड भी 3 माइनस आयोटा रूट 5। अब क्या होगा, अब होगा ऐसे कि ये कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दो, नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर अलग मल्टीप्लाई, देखो 3 को 3 माइनस आयोटा रूट 5, फिर माइनस जो है ना आयोटा रूट 5, एक काम करता हूँ मैं ये रेस करता हूँ, फिर ना ये साथ लिखता हूँ, 2 मिनट मुझे देना, तुम लोग ना नोट्स जो है ना बिल्कुल प्रॉपर बनाया करो, ठीक है, ताकि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया तुम्हारे एंड टाइम पे ना ये नोट्स तुम्हारे काम आ रहे होंगे, ये नोट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यकीन मानो जितना मज़ा तुम लोगों को प्यारे नोट्स बनाने में आएगा ना किसी चीज़ में नहीं आएगा, अगर तुम्हारे नोट्स प्यारे होंगे ना तो यकीन करो तुम्हें सुकून रहेगा। अच्छा तो मैंने अब क्या किया था, अलग अलग मल्टीप्लाई, 3 माइनस आयोटा रूट 5, साथ ऊपर भी माइनस आयोटा रूट 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 3 माइनस आयोटा रूट 5, ठीक हो गया, 3 प्लस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5, कैसे होगा जी, ये देखो ये तो फॉर्मूला है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास 3 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है आयोटा रूट 5 होल का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 3 ज़र 9 माइनस 3 आयोटा रूट 5, इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 आयोटा रूट 5, माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर, और रूट 5 इंटू रूट 5 5, ठीक है, रूट 5 इंटू रूट 5 5। अच्छा जी अब आगे नीचे क्या हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, आयोटा का स्क्वायर इंटू 5। अच्छा जी अब आगे देखो, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5, तो ये 9, अब मैं ये माइनस 5 है ना, ये सारा क्या है मेरे पास माइनस 5, तो मैं इसको यहाँ पे ले आया इसके पास 9 माइनस 5, और ये माइनस 3 आयोटा सारा सेम है देखो, तो इनको मैं ऐड कर लूंगा, माइनस कॉमन करके मैंने ऐड किया तो 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 आयोटा रूट 5, माइनस थ्री माइनस 6 ऐसे सोचो, ठीक है, और नीचे क्या था 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 5 था, तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 इंटू 5, -1 इंटू -5, देखो -5 है ना, ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे +5, और 9 + 5 क्या आता है 14, ऊपर 9 - 5 क्या आ जाएगा 4, 9 - 4 बिल्कुल, और -6 आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय 14, डिवाइडेड बाय 14। अब इसमें हम लोग फिर से अलग करोगे, फिर से अलग कैसे करोगे, 4/14 कर दोगे, -6 आयोटा रूट 5/14 कर दोगे, कैंसिलेशन होती है 2/7, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 7, तो आंसर फाइनल क्या बन रहा है, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ये नोट कर लेना, फाइनल आंसर क्या आ रहा है 2/7 माइनस 3 आयोटा रूट 5/7, -3 आयोटा रूट 5/7 एंड 2/7, ये है तुम लोगों का फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। बहुत आसान है यार, देखो कुछ भी नहीं है, अब जो क्वेश्चन मुश्किल अगर तुम्हें लग रहा है ना वो कॉन्सेप्ट पे नहीं लगेगा, वो लगेगा कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर तुम्हारे साथ है ना, अगर मैं तो कैलकुलेटर के बगैर कर रहा हूँ, अगर कैलकुलेटर तुम्हारे साथ है तो फिर तो तुम्हारे पास है तो फिर तो तुम्हें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना तुम लोगों को। तो बस इस तरह, अब अगले 3 पार्ट्स में लिखता हूँ फिर वो करते हैं, ठीक है भाई, सेम कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्या करना है वही प्रोसेस फॉलो करना है यार, मैं तो थक गई हूँ, तो इनमें सेम प्रोसेस ही लगी जा रहा है, एक क्वेश्चन कर करके बंदे का जहन थक जाता है, लेकिन अच्छी बात है, करना चाहिए तुम लोगों को, तुम्हारी प्रैक्टिस इसी में, ठीक है। अब क्या करो, फिर से मल्टीप्लाई करा दो कॉन्जुगेट से, 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, किससे मल्टीप्लाई कराया मैंने, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या है 4 + 5 आयोटा, ठीक है, 4 + 5 आयोटा, ठीक हो गया। अब नीचे वाले का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, पहले हमेशा डिनोमिनेटर कर लो, जैसे तुम लोगों को सही लगे वैसे करो, ठीक है, नीचे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर,
ठीक हो गया ना, a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करा दो अलग अलग, 4 इंटू 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अलग अलग क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई करा दिया। 4 4 जार 16 प्लस 4 5 जार 20 आयोटा प्लस 5 4 जार 20 आयोटा प्लस 5 5 जार 25 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लस 25 बन जाएगा। अब ऊपर देखो, ऊपर देखो 16 प्लस 40 आयोटा, देखो ये भी आयोटा था, सॉरी 20 आयोटा ना, 4 5 जार 20 आयोटा, 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा का स्क्वायर से क्या बन जाएगा, -25। बिल्कुल, और 16, और मैंने पहले बता दिया था ये क्या बन जाएगा, +25। 16 प्लस 25 करना क्या बनता है, 35। 35 प्लस 6 41 बनता है ना, आई होप 41 बनता है। ठीक है जी, 41 बन गया नीचे, और ऊपर क्या बन गया, 16 माइनस 25 करना, -9 प्लस 40 आयोटा। अब इसको भी तुम लोग क्या कर सकते हो, अलग कर करके लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या है, -9 प्लस 40 आयोटा, -9 प्लस 40 आयोटा अपॉन 41। ठीक हो गया। अच्छा यार, ये पार्ट नंबर 5 था तुम लोगों का, सही है। इसके बाद था 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस का आयोटा। मल्टीप्लाई किससे करा दिया मैंने, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इससे मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया, इसको मल्टीप्लाई का साइन हटा दो ऐसे। ठीक है, 3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया मैंने अलग अलग करके, 3 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। बिल्कुल, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर b, ये है 3 2 जार 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 जार 4 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा था ना, और -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। बिल्कुल, 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास +2 बनेगा ये सारा। देखो ये सारा +2 बनेगा ना, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये इसको कर देगा +2। 6 + 2 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस आयोटा, सिर्फ 1 आयोटा। ठीक है, 4 माइनस 3, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। तो 8 + 1 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा तुम लोगों का क्या है, फाइनल आंसर है। डन हो गया। अब इसके बाद है तुम लोगों का, अच्छा यार ये ना पार्ट नंबर 6 था, सही है। पार्ट नंबर अब आ गया 7। ये ना मैं रेस कर रहा हूँ, फिर तुम लोग नोट कर लो इसको। पार्ट नंबर 7 आ गया। पार्ट नंबर 7 क्या, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 5 प्लस आयोटा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 + 2 आयोटा का। 1 + 2 आयोटा का क्या कॉन्जुगेट बनेगा, 1 - 2 आयोटा। बिल्कुल, इसको फिर से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 - 2 आयोटा। ठीक है, ऊपर अलग अलग मल्टीप्लाई करा दो, 5 × 1 - 2 आयोटा। अब स्पीड डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, 1 - 2 आयोटा, और नीचे स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 5 माइनस ऊपर कर रहा हूँ, 5 - 10 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 आ गया ऐसे ही, -2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर। आगे आ गया हमारे पास क्या, 5, ये आ जाएगा हमारे पास 9, और ये देखो ये सारा क्या लिखा हुआ है, +2 +2। 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 7 - 9 आयोटा अपॉन 1 + 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, +4 आयोटा का स्क्वायर -4 -1, ये हो जाएगा हमारे पास 5। 7 - 9 आयोटा अपॉन 5 हो गया सोल्व। ठीक है, पार्ट नंबर 7 भी हो गया। पार्ट नंबर 8 9 और 10 रह गए हैं, वो भी फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 पहले सॉल्व करते हैं, फिर पार्ट नंबर 10 को ना अलग इस पे सॉल्व कर लेंगे, साफ पे। ठीक है, तो पहले अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, a + आयोटा b और a अपॉन a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, सॉरी, अच्छा a माइनस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, सेम बात है। ठीक है, a + आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a + आयोटा b, a + आयोटा b कॉन्जुगेट क्या होगा, a + आयोटा b। ठीक है, इसको मैं कंबाइन करके लिखा हूँ। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स में ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग डायरेक्ट। ठीक है, अब आ जाएगा, ऊपर से अलग से मल्टीप्लाई करा दूंगा a + आयोटा b के साथ, प्लस आयोटा b को फिर से a + आयोटा b। ठीक हो गया। अब नीचे फिर से हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर
ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ठीक है, बी वाली टर्म आयोटा बी थी, ये ए है, ठीक है, ए इंटू ए आयोटा का स्क्वायर प्लस ए आयोटा प्लस, यहाँ पे बी भी था ना, सॉरी बी, ऊपर देख लो ना, यहाँ पे बी भी था, ये इस ए को मैंने सारे के साथ मल्टीप्लाई करा दिया था, ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा प्लस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब नीचे क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर या माइनस बी का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ये हमारे पास माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मैंने इसके साथ लिख लिया माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या कर देगा इसको प्लस में कर देगा। तो बस यार ये भी यही है तुम लोगों का आंसर, ठीक है। अब क्या कर सकते हो तुम लोग, ये अयोटा वाली टर्म इन दोनों को अलग करके लिख सकते हो, देखो इसको अलग करके कैसे लिखोगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अलग करके लिख दिया दोनों टर्म्स को, रियल को भी और इमेजिनरी को भी, ठीक है। तो ये मैं रेस कर रहा हूँ, नोट कर लेना। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो नीचे पहले स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले नीचे वाला कर लो सॉल्व, ठीक है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा दो, ए का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ए 1 है और बी क्या है आयोटा, तो ए का स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और बी क्या है मेरे पास आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, -1 से +1 कट गया, -2 आयोटा आ गया, और ये मैं इसके नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे लिख दूंगा। तो क्या बनेगा मेरे पास फाइनल 1 प्लस आयोटा अपॉन -2 आयोटा, ठीक हो गया। अब अलग करो इनको, अलग करो, देखो रियल और इमेजिनरी कैसे बनती हैं। 1 अपॉन -2 आयोटा प्लस आयोटा अपॉन -2 आयोटा, आयोटा से आयोटा गया कट, 1 बच गया पीछे, तो -1/2 -1/2 आयोटा, नीचे था आयोटा, ठीक है, -1/2 और -1/2 आयोटा, ठीक हो गया, -1/2 और -1/2 आयोटा। अब देखो चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोबारा से आयोटा आ गया, ठीक है, अब मुझे इस वाली टर्म को अलग से रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ क्या है, एक सेकंड में यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तुम्हारे लिए सही तरीके से आगे। देखो मेरे पास क्या बन गया, इज इक्वल्स टू -1/2 और -1/2 आयोटा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखो ये ऐसे लिख सकते हो ना 0 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 0 - 2 आयोटा, यानी 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा -2 आयोटा, 0 तो एम ही है ना, मिटा दो, 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -2 आयोटा, तो इससे तो नहीं मल्टीप्लाई करूंगा ना, देखो ये तो साफ टर्म है, इसको मैंने साइड पे कर लिया। अभी जो बाकी रहेगी थी ना माइनस वाली, इसके साथ मैं करा रहा हूँ 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, ठीक हो गया बिल्कुल। -1/2 इसी तरह माइनस था, अब ये ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आयोटा, और नीचे क्या बनेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 जार 4, साथ -4 है, ठीक है, माइनस है -4 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 और -1 इस -4 को क्या कर देगा +4, -1/2 +2 आयोटा अपॉन में 4, और ये 2 2 जार 4, तो फाइनल आंसर क्या बन गया मेरे पास -1/2 प्लस आयोटा बाय 2, ये रहा इसका फाइनल आंसर -1/2 प्लस आयोटा बाय 2। देखा यहाँ पे हमें दोबारा से रैशनलाइज करना पड़ा, बस हमारा मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं रहना चाहिए। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 10, वो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ सही तरीके से, हाँ नोट्स साथ साथ बनाते जाना। अच्छा जी, पार्ट नंबर 10 क्या है, पार्ट नंबर 10 बोलना जरा, 2 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर अपॉन 1 + आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है, 2 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर 1 + आयोटा होल का स्क्वायर, बस यार स्क्वायर खोलो, स्क्वायर खोलो और तो कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर ही खोलना है। तो स्क्वायर क्या बनेगा ऊपर वाले का
ए का स्क्वायर प्लस बी का ए प्लस बी होल का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर, ए क्या मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ए क्या मेरे पास फिर से 2, बी क्या मेरे पास 2 आयोटा, बी मेरे पास है 2 आयोटा प्लस बी क्या है 2 आयोटा होल का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये मैं फास्ट नहीं कर रहा अभी, ये फास्ट मैं करना स्टार्ट करता तो ये यहीं पे सोल्व हो जाता, मतलब कि ये फॉर्मूला आंसर मैं लिखता इसका। ठीक है, तो ये तुम लोग भी अपनी अपने माइंड को थोड़ा फास्ट करो। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जार 4 4 2 जार 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 से +1 कट गया, जब कैंसिलेशन होती है तो बहुत मजा आता है वाकई ही। 4 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4, -4 से ये +4 फिर से कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 8 आयोटा अपॉन 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा गया और 2 8 जार 4, 2 4 जार 8, और 4 मेरे पास क्या आ गया इसका, 4 मेरे पास आ गया इसका आंसर। सिंपली मुझे चेक करने दो एक बार, इसका आंसर 4 ही है क्या, इसका आंसर 4 ही है क्या, इसका आंसर 4 ही है भैया? जी हाँ बिल्कुल 4 इसका आंसर है, ठीक किया मैंने। ठीक है, तुम लोगों ने भी सही किया। तो बस यार यहाँ पे तुम लोगों की 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, पहली एक्सरसाइज थी तुम लोगों की बुक की। तो यार मेहनत करो, ठीक है, मेहनत ही काम आएगी, और जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे मैथ्स की उतना ही काम आएगा। और यार जितना मैथ्स तुम लोगों का स्ट्रांग होगा स्टार्ट से ही, बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जिसका मैथ्स अच्छा है ना, बाकी सब्जेक्ट उसके ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तुम लोगों को मैथ्स का ही रहना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आसान लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया यार, बिल्कुल आराम से समझाऊं, और टिप्स थोड़ी सी टिप्स भी दूं साथ साथ, जो जो मुझे पता है तुम लोगों को बताऊं। ठीक है, और बिल्कुल आसान करके समझाया, और मुझे लगता भी है तुम लोगों को ये पहली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। और कल इंशाल्लाह हम लोग 1.2 करेंगे, और देखेंगे यार आइंदा कि अगर वीडियो बहुत लंबी हो रही हुई ना, तो किया करेंगे हाफ हाफ वीडियो कर लिया करेंगे, हाफ वीडियो क्वेश्चंस एक पार्ट में और हाफ क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।